बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के बुनियादी असूल के मश्क़ी सवालात यानी कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अगर वो आपने करने हैं तो उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल्स का बादशाह है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जंगल का बादशाह शेर होता है, इसी तरह से केमिकल्स का बादशाह सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। अगर किसी रिएक्शन के लिए आपको 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड दरकार हों, तो चलें मोल्स की तादाद तो हमें पता चल गई, तो बताएं कि इसका मास कितने ग्राम होगा। सो हमने मास फाइंड करना है, तो चलिए डाटा लिखते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स की तादाद हमें पता है 5 है, तो वो हमने लिखी। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला यानी कि केमिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, H2SO4। अच्छा, ये हमें क्यों चाहिए स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें मोलर मास फाइंड करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मोलर मास की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो यहाँ पर पेज नंबर 23 है आपकी बुक पर। ये फार्मूला है मोल्स की तादाद इज इक्वल टू शय का दिया गया मास डिवाइडेड बाय इस शय का मोलर मास। तो ये देखें, मोलर मास हमें चाहिए, ठीक है। मोल्स की तादाद हमें पता है 5 है, मास हमने फाइंड करना है, तो मोलर मास पता होगा तो फिर ही हम मास फाइंड कर सकेंगे ना। मोल्स की तादाद सिर्फ हमें पता है, तो मोलर मास ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में हमें फाइंड करना होगा। अच्छा, ये फार्मूला भी आपने याद करना है, ये फार्मूला इस न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। हमें पता चल गया कि मोलर मास हमें इसका चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मोलर मास मालूम करने के लिए हमें केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये आपने याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H2SO4 होता है। अच्छा, अब 2 ज़रबे हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है, यानी कि एटॉमिक मास ही समझ लें, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है। अच्छा, सल्फ़र का 32 होता है, और सल्फ़र का यहाँ एक ही एटम है, तो इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, यानी कि एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 32 पर 32 ही आ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है या मोलर मास है वो 16 होता है, ठीक है। तो 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा, इनके दरमियान प्लस का साइन आपने यूज़ करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आपको कैसे याद रहेंगे? अच्छा है तो इनको याद कर लें, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं रहता, या कोई अगर आप न्यूमेरिकल्स हल कर रहे हैं केमिस्ट्री में और आपको नहीं समझ आ रही है, आपको पता नहीं है उसका, तो आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लें। हमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास था या मोलर मास था वो चाहिए। तो ये नीचे जो लिखा होता है, ऊपर एटॉमिक नंबर होता है, ये जो नीचे लिखा है 1.007। अच्छा, ये क्या है? ये ही मोलर मास है, ठीक है। तो 1.00 हम नहीं लिखते हैं, हम इसकी जगह जस्ट 1 लिख देते हैं, राउंड फिगर्स में लिखते हैं, राउंड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें सल्फ़र का चाहिए था। अगर आपको सल्फ़र का नहीं पता तो यहाँ से आपने सल्फ़र का ढूंढना है, ठीक है। तो एस आप ढूंढेंगे, सल्फ़र किधर है, ये देखें, ये सल्फ़र है। अच्छा, इसका क्या है? 32.07। तो ये ज़ीरो गायब कर देंगे, सिर्फ 32 हम लिख देते हैं। तो इस वजह से हमने सल्फ़र का 32 लिख लिया, ठीक है। ये जो नीचे वाला होता है यही मोलर मास होता है, तो सल्फ़र का हमने 32 लिखा। अच्छा, फिर हमें ऑक्सीजन का चाहिए था, तो ये देखें, ऑक्सीजन का ये है 15.99, ठीक है। तो अब देखें 9 जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 16 कर देते हैं ना, ठीक है। तो इसको हमने राउंड ऑफ किया, 16 कर दिया। आपको पता है इशारे के बाद अगर 9 आ जाए तो पिछले फिगर को एक ज़्यादा कर देते हैं, तो हमने इसको 16 कर देना है। तो इस तरह से अगर किसी का भी आपको पता नहीं है तो आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 56 पर है, ठीक है। ये 3rd चैप्टर है। चलें, ये हमें पता चल गया, अब आप याद भी रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो एक को 2 से ज़रब देंगे। एक तो हो गया हाइड्रोजन का मोलर मास, और इसको 2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई करवाया? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अच्छा, सल्फर का एक ही है तो वो 32 लिख दिया, और ऑक्सीजन के 4 हैं तो 4 ज़रब 16 करेंगे, और इनके दरम्यान में प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो प्लस कर देंगे। अच्छा, ये जब हम करेंगे 2 एक बार 2 32 और 4 16 बार 64 होता है स्टूडेंट्स, इन सबको प्लस कर दीजिएगा, तो 98 ग्राम्स पर मोल आएगा, क्योंकि ये मोलर मास है। अच्छा, मोलर मास का मतलब क्या है? एक मोल में कितने ग्राम्स हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास हमने फाइंड कर लिया, 98 ग्राम पर मोल है, 98 ग्राम पर मोल है। अच्छा, अब इसका हमें मास चाहिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास हमने मालूम करना है। अच्छा, फार्मूला वही जो आपको बुक से बताया है वो आपने याद रख लेना है स्टूडेंट्स। ये अगेन देख लें, मोल्स की तादाद, शय का दिया गया मास, इस शय का मोलर मास, यानी कि मोल्स की तादाद बराबर होता है मास ओवर मोलर मास। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स की तादाद है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास ओवर सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, ठीक है। ओके जी, तो ये फार्मूला हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। अब मोल्स की तादाद हमें पता है 5 दी गई थी, यहाँ पर हमने 5 लिखना है, क्योंकि मोल्स की तादाद 5 है तो इसकी सेर में 5 लिखेंगे बराबर। इसका मास हमने फाइंड करना है, तो वो इसी तरह से लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का मास हमें नहीं पता। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, ये जो ऊपर हमने फाइंड किया
98 आ गया। अच्छा, अब हमें मास चाहिए 98, इधर तकसीम हो रहा है, डिवाइड के नीचे ना डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, उधर जाकर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 के साथ जाकर ये ज़रब हो जाएगा। अगर कोई रकम इधर तकसीम है यानी कि ये जो ओवर है ओपॉन है इसके नीचे है तो उधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 98 उधर जाकर मल्टीप्लाई करवाया, अब 5 98 बार करेंगे 490 आ जाएगा। और मास का यूनिट स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में हम ग्राम लेते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास जो है वो 490 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है, फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नाहल पजीर है। अगर आपके पास 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो बताएं कि इसमें Ca2 पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव के कितने कितने आयन मौजूद होंगे। ठीक है जी, तो हमने आयन्स की तादाद मालूम करनी है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का दिया गया मास हमें कितना है, तो 40 ग्राम है जी, वो हमने लिखा यहाँ पर डाटा। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, अब अगेन देख लें स्टूडेंट्स, हर न्यूमेरिकल में हमने मोलर मास फाइंड करना है क्योंकि नीचे जाकर आगे यूज़ होता है। अच्छा, कैल्शियम का स्टूडेंट्स जब आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे तो वो 40 होगा, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है और ऑक्सीजन का 16 है, हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा, तो 3 ज़रब 16 कर देंगे। तो अब आपने यहाँ से स्टूडेंट्स क्या याद रखना है, कैल्शियम यहाँ पर ये Ca जो है ये एक ही एलिमेंट है तो इसका 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और ऑक्सीजन को 3 के साथ यानी कि 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा, इन सब को ये 3 16 बार 48 हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे तो 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट Ca2 पॉजिटिव आयंस की तादाद मालूम करनी है, CO3 नेगेटिव आयंस की तादाद भी हमने मालूम करनी है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें ना कीमियाई मसावात चाहिए। अच्छा, कीमियाई मसावात क्यों चाहिए, कीमियाई मसावात इस वजह से चाहिए कि हमें पता होना चाहिए इसका अगर 1 मोल होगा तो कैल्शियम आयंस के यानी कि Ca2 पॉजिटिव के कितने मोल्स होंगे और CO3 नेगेटिव आयंस के कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कीमियाई मसावात आपने याद रखनी है। CaCO3 जब आयंस में तहलील होता है तो एक ही Ca2 पॉजिटिव 1 मोल ही इसका मिलता है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। अच्छा, इधर भी कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, इसका 1 मोल Ca2 पॉजिटिव आयन देता है और 1 मोल ही CO3 नेगेटिव देता है। अब यहाँ पर मसावात के मुताबिक क्या है कि CaCO3 के मोल्स की तादाद जो है वो Ca2 पॉजिटिव के मोल्स की तादाद के बराबर होगा। ज़ाहिर सी बात है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा और वो CO3 नेगेटिव के मोल्स की तादाद के भी बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 1 और 1 है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा मकसद क्या है, क्योंकि इसका तो मास दिया गया है और इसका मोलर मास भी हमने फाइंड कर लिया है, तो इसके अगर मोल्स कर लेंगे तो इसके मोल्स भी वही होंगे और इसके मोल्स भी वही होंगे। तो हम इसकी मदद से इन दोनों के आयंस की तादाद फाइंड करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों के मोल्स का पता होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट समझ आ रही है ना, जो चीज़ हमें दी गई है उसका सहारा लेकर ये कीमियाई मसावात आपने अच्छी तरह से समझनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के मोल्स की तादाद, वही फार्मूला ऊपर वाला कि इसका मास और इसका मोलर मास। अब मास हमें पता है तो मास 40 ग्राम है वो हमें पता है, मोलर मास हमने फाइंड किया है 100 ग्राम पर मोल है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें 40/100 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, पर मोल ऊपर जाकर मोल +1 इसकी पावर -1 ऊपर जाकर +1 हो जाएगी और +1 हम नहीं लिखते, यानी कि 0.4 मोल्स आ जाएंगे, तो मोल्स की तादाद ही हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स की तादाद इतनी है, तो बस जैसा कि ऊपर हमने देखा कि जितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उतने ही Ca2 पॉजिटिव के होंगे और उतने ही CO3 नेगेटिव के होंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि Ca2 पॉजिटिव के मोल्स की तादाद भी 0.4 है, क्योंकि CaCO3 के यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स भी 0.4 है और CO3 नेगेटिव के मोल्स की तादाद भी 0.4 है। ठीक है जी, दोनों के मोल्स हमें पता चल गया। अब दोनों के आयंस की तादाद हमने फाइंड करनी है। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आयंस की तादाद बराबर होती है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये जो Na लिखा जाता है ये एवोगैड्रोस नंबर है, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू 6.02 × 10 की ताकत 23 ही होती है। तो चलें, ये हमें पता चल गया मोल 0.4 है, एवोगैड्रोस नंबर ये होता है, ये आपने याद रखना है। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाया, तो जब हम 0.4 को 6.02 के साथ कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर 2.408 आ जाएगा और ये 10 की ताकत 23 ऐसे ही नीचे आपने लिख लेने। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये 8 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस 0 को ख़त्म करके यहाँ पर इस 0 को बढ़ा देंगे, 1 कर देंगे, तो ये तकरीबन आयंस की तादाद Ca2 पॉजिटिव आयंस की तादाद 2.41 ज़रब 10 की ताकत 23 हो जाएगी। अच्छा, इस तरफ आते हैं तो CO3 नेगेटिव के मोल्स की तादाद भी 0.4 है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि इक्वल है। अब इसका भी वही सेम फार्मूला लगेगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, इसको भी वही मल्टीप्लाई, तो वही आंसर आएगा, इसको भी उसी तरह से राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, क्योंकि मोल्स इक्वल हैं तो इनके आयंस भी इक्वल होंगे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम के आयंस की तादाद, ये तादाद है, एवोगैड्रोस नंबर ही है, हो तो बताएं कि Al2SO4 थ्राइस, इसको थ्राइस पढ़ते हैं जो ब्रैकेट के बाहर अगर
2 हो तो ट्वाइस पढ़ते हैं। तैयार करने के लिए आपको कितने सल्फेट आयंस दरकार होंगे, तो हमने सिर्फ सल्फेट आयंस की तादाद फाइंड करनी है। अच्छा, एल्यूमिनियम के आयंस की तादाद, यानी कि एल्यूमिनियम के आयंस की तादाद हमें पता है, वो दी गई है 6.02 की ताकत 23, वो हमने लिखा। सल्फेट आयंस की तादाद ही हमने मालूम करनी है। इसकी भी मतवाजन कीमियाई मसावात आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, Al3 पॉजिटिव ये एल्यूमिनियम के आयंस होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और SO4 2 नेगेटिव, ये देखें ये सल्फेट आयंस होते हैं। तो सल्फेट आयन जो है वो SO4 2 नेगेटिव होता है, ये आपने याद रखना है। ये दोनों मिलकर Al2SO4 थ्राइस बनाते हैं, ठीक हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, क्योंकि मतवाजन है तो मतवाजन इसको बनाना है। अच्छा, इधर एल्यूमिनियम के कितने हैं, Al2 है, यानी कि 2 हैं, तो इधर भी हम 2 लिख देंगे। चले, SO4 इधर कितने हैं, 3 है, तो इधर भी हम 3 लिख देंगे। अब इक्वल हो गए, SO4 इधर थ्राइस है यानी कि 3 है, ये जो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये इस सारे के साथ है, ठीक है। तो इधर भी हमने 3 लिखा, Al के साथ 2 है तो इधर हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ इसको ज़रा समझें, मतवाजन कीमियाई मसावात से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मतवाजन कीमियाई मसावात से जाहिर है कि 2 मोल्स, ये देखें 2 मोल्स एल्यूमिनियम आयंस के लिए दरकार सल्फेट आयंस 3 मोल है, यानी कि अगर 2 मोल एल्यूमिनियम होंगे तो 3 मोल सल्फेट चाहिए। 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करके 1 मोल Al2SO4 थ्राइस बनाता है, ठीक है। चले, तो ये हमने समझ लिया कि अगर 2 मोल्स एल्यूमिनियम होंगे तो 3 मोल सल्फेट चाहिए। अच्छा, 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस अगर होंगे तो उसके लिए सल्फेट आयंस कितने होंगे। अब देखें, हमें यहाँ पर 1 मोल बनाना है, Al3 पॉजिटिव 1 मोल बनाना है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इधर जाकर इसको डिवाइड करवा देंगे और इधर 1 रह जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर 1 होता है, 2 एक बार 2 ही होता है, और इधर 1 रहेगा, यहाँ 1 होता है। अगर आप 1 खुद से लिख भी दें, 2 एक बार 2 ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं है, तो वो 1 इसी तरह से नीचे और 2 उधर जाकर डिवाइड करवा दें। तो 1 मोल अगर एल्यूमिनियम आयंस हैं तो उसके लिए सल्फेट हमें 3/2 मोल्स चाहिए। अब 3/2 को कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर पर, तो वो 1.5 आ जाएगा। अब हमें सल्फेट आयंस की तादाद हमने मालूम करनी है। सल्फेट आयंस के मोल्स पता चल गए हैं। अब मोल्स पता चल गए तो वही पिछला फार्मूला है कि आयंस की तादाद बराबर होगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। बिल्कुल इजी फार्मूला है स्टूडेंट्स। तो मोल्स तो 1.5 आ गए, एवोगैड्रोस नंबर वही 6.02 बाई 10⁻23। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.5 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करवाइएगा तो 9.03 आएगा। ये 10 की ताकत 23 ऐसे नीचे ले आए, तो ये सल्फेट आयंस की तादाद हमें पता चल गई। तो ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये मसावात जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मसावात आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए, बैलेंस करने का तरीका भी पता होना चाहिए जैसे बताया। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, दर्ज झैल कंपाउंड्स की बताई गई मिकदार में इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है। तो ऊपर हमने आयंस की तादाद फाइंड की, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की तादाद फाइंड करेंगे। अच्छा, 16 ग्राम H2CO3, ठीक है। अब इसका मास तो हमें पता है 16 ग्राम है, मोलर मास हमें इसका चाहिए, ठीक है। तो वो उसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का 1 होता है, वो हमने लिखा, प्लस कार्बन का 12 होता है, वो हमने लिखा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 3 है इसके एटम्स ऑक्सीजन के, तो 3 ज़रब 16 करेंगे तो ये सारा कर करा के आपके पास 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद हमने मालूम करनी है। चले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अच्छा जी, तो इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद का भी वही फार्मूला है जो आयंस की तादाद का फार्मूला है, यानी इसके मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये बिल्कुल इजी है कि चाहे मॉलिक्यूल्स की तादाद आए चाहे आयंस की तादाद आए, आपने मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमारे पास मोल्स नहीं है, हमारे पास उसका मास दिया गया था और हमने मोलर मास मालूम किया। मास उसका 16 ग्राम था, मोलर मास हमने 62 ग्राम पर मोल किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, पहला न्यूमेरिकल रिकॉल करें जो कि बुक से आपको फार्मूला बताया है कि मोल्स की तादाद का फार्मूला आता है मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ पर मोल्स तो हमारे पास नहीं है, तो मोल्स की जगह हम मास ओवर मोलर मास लिख सकते हैं ना, क्योंकि मोल्स की तादाद मास ओवर मोलर मास के बराबर होती है। H2CO3 के मोल्स की जगह हमने इसका मास और इसका मोलर मास लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एवोगैड्रोस नंबर इसी तरह से नीचे ले आए क्योंकि हमें इसका मास और मोलर मास पता है। तो मास और ऊपर लिखा हमने, मोलर मास नीचे लिखा, और यहाँ एवोगैड्रोस नंबर Na की जगह हमने लिख लिया। ये एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दो को 16 डिवाइडेड बाय 62 16 तकसीम 62 करना है आपने। जो जवाब आएगा उसको 6.02 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास आंसर 1.55 आ जाएगा। ये 10 की ताकत 23 इसी तरह से नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो
हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें ये 3 पार्ट्स है और तीनों पार्ट्स इसी तरह है जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया। बी पार्ट की तरफ देखते हैं तो इसमें 20 ग्राम नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है। तो HNO3 का मास हमें पता है 20 ग्राम है, इसका मोलर मास फाइंड करना है तो हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है स्टूडेंट्स, ये आप याद रख लीजिएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है, तो 3 × 16 करेंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पर न्यू है तो इसको याद रखिएगा, नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो 14 होता है। अच्छा, इनको प्लस करके यहाँ मल्टीप्लाई करके प्लस वगैरह करके 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद हमने फाइंड करनी है, तो इसका भी स्टूडेंट्स सेम फार्मूला है कि इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो HNO3 के मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na आ जाएगा। मोल्स की जगह हम मास ओवर मोलर मास लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसके मोल्स नहीं पता, लेकिन मास और मोलर मास हमें पता है, तो वो हमने लिखा, मोल्स की जगह हमने मास ओवर मोलर मास लिखा। और एवोगाड्रो, अच्छा मास 20 है और ये 63 है, पहले आपने इसको तकसीम किया फिर 6.02 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1.91 आ जाएगा, और ये 10 की ताकत 23 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो ये भी स्टूडेंट्स उसी तरह है। अच्छा, नेक्स्ट आगे सी पार्ट देखते हैं इसका। अच्छा जी, तो 30 ग्राम ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसका मास 30 ग्राम है। अच्छा, इसका मोलर मास फाइंड करते हैं तो कार्बन का स्टूडेंट्स 12 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, तो 6 × 12 करेंगे ना, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो लेकिन 12 एटम्स हैं तो 12 ज़रब 1 करेंगे, तो 12 ज़रब 1 किया आपने, प्लस और ऑक्सीजन अगेन आ गया तो 16 है तो 6 ज़रब 16 करेंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट्स लगा लिया करें, ब्रैकेट्स यूज़ करना बिल्कुल ईजी होता है। ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, अगर एक चीज़ बाहर है और एक अंदर ब्रैकेट के तो मल्टीप्लाई होती है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया 6 12 बार 72, 12 1 बार 12, 6 16 बार 96, फिर इनको प्लस कर लिया हमने तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मास इसका। अच्छा, अब इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद वही फार्मूला के इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद इसके मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल्स की जगह फिर हमने स्टूडेंट्स क्या लिखना है, मास ओवर मोलर मास, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब मास ऊपर 30 है, मोलर मास हमने फाइंड कर लिया 180 आया था, ज़रब 6.02 की ताकत 23। अच्छा, अब जब आप 30 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 6.02 के साथ ज़रब करेंगे तो वो 1.00 आ जाएगा, ज़रब 10 की ताकत 23, यानी कि ऑलमोस्ट वो पूरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इशारे के बाद ये 2 ज़ीरो लगाने का मकसद ये है कि हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने ये एक्यूरेट करके लिखा है, ठीक है। तो आपकी बुक में भी आंसर्स यही है, ठीक है, इसी तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। वैसे अगर ज़ीरो ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, तो 1 ज़रब 10 की ताकत 23 इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी थोड़ा सा, इसमें आयंस की तादाद हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन में क्या है कि दर्ज झैल आयनी कंपाउंड्स की बताई गई मिकदार में इन आयंस की तादाद बतानी है, और ये भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ए पार्ट है 10 ग्राम AlCl3, ठीक है। अच्छा, AlCl3 का मास हमें 10 ग्राम पता है, इसका मोलर मास हमें चाहिए, तो मिनिमम का स्टूडेंट्स 27 होता है, ये आपको याद रखना है। क्लोरीन का 35.5 होता है, और क्लोरीन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं तो 3 × 35.5 करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके 27 में प्लस कर दीजिएगा, तो ये आपके पास आंसर 133.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब 10 ग्राम AlCl3 में आयंस की तादाद वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके फार्मूला यूनिट्स होते हैं, तो पहले हमने इसके फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स का फार्मूला तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन इसका आयनिक कंपाउंड्स का हम आयंस का फार्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो AlCl3 के फार्मूला यूनिट्स की तादाद में वही फार्मूला इसके मोल्स और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे। मोल्स की जगह मास और मोलर मास लिखेंगे, एवोगाड्रो नंबर इसी तरह से आ जाएगा, और मास हमें पता है 10 है, मोलर मास हमने फाइंड किया 133.5 है, और एवोगाड्रो नंबर के साथ इसको डिवाइड वगैरह करके जब हम करेंगे तो ये 4.5 ज़रब 10 की ताकत 22 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें इसके फार्मूला यूनिट्स पता चले हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने आयंस की तादाद इसकी फाइंड करनी है। तो AlCl3 के एक फार्मूला यूनिट में आयंस की तादाद कितनी है, देखें, एक आयन तो इसमें Al3 पॉजिटिव हो जाएगा, एल्यूमिनियम का एक आयन हो जाएगा, और 3 आयंस क्लोराइड आयंस होंगे, Cl नेगेटिव के 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Cl के साथ 3 है, तो टोटल ये कितने आयंस हो गए, 4 हो गए। तो अगर इसका एक फार्मूला यूनिट होगा, यानी कि आप ये समझ लें कि ये एक फार्मूला यूनिट ही है, तो उसमें 4 आयंस है, आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं कि इसमें 4 है, और हमें कितने फार्मूला यूनिट्स की तादाद पता चली है, 4.5 ज़रब 10 की ताकत 22, तो फिर टोटल आयंस कितने होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, कि एक में 4 है तो इतनों में इतने ज़रब 4 हो जाएंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके 4.5 ज़रब 10 की ताकत 22 फार्मूला यूनिट्स में आयंस की तादाद, तो 4 × 4.5 ज़रब 10 की ताकत 22 करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बस 10 ग्राम AlCl3 में इतने आयंस होंगे, 1.80 ज़रब 10 की ताकत 23 आयंस होंगे। तो बी पार्ट में भी हमसे वो कह रहे हैं कि BaCl2 का मास 30 ग्राम है, ठीक है, और इसका मोलर मास हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, ये जो Ba है ये बेरियम होता है, इसका जो
लाइक है, ये काफ़ी ज़्यादा है, 137 होता है, ठीक है। और प्लस क्लोरीन का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 35.5 होता है। क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 71 आएगा, 71 में 137 प्लस करेंगे तो 208 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और इसके आयंस की तादाद, अब इसका भी वही यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख लिया कि BaCl2 के फार्मूला यूनिट्स की तादाद मोल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स मैंने नहीं लिखा क्योंकि मोल्स की जगह हम मास ओवर मोलर मास लिख सकते हैं, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका मास ऊपर 30 है, मोलर मास 208 है, एवोगाड्रो नंबर इसी तरह से हमने किया। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको डिवाइड करके जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8.68 ज़रब 10 की ताकत 22 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो इसके आयंस नहीं है, हमने आयंस मालूम करने हैं, ये इसके फार्मूला यूनिट्स हैं। अब इसके एक फार्मूला यूनिट में आयंस की तादाद कितनी है, तो एक बैरियम का बनेगा और 2 क्लोराइड है, ठीक है। तो 2 क्लोराइड आयंस बनेंगे और एक बैरियम का है, तो इसका मतलब है टोटल 3 है, तो 3 हमने लिखा। अब तो इतने फार्मूले, तो एक में 3 है तो इतने में कितने होंगे, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 ज़रब जो फार्मूला यूनिट्स हमने ऊपर फाइंड किया उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 2.60 ज़रब 10 की ताकत 23 आ जाएंगे। तो वो आपने नीचे स्टेटमेंट लिख देनी है ये। अच्छा, सी भी लास्ट पार्ट है ये इसका, जो इस तरह है। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके 58 ग्राम दिए गए हैं, तो H2SO4 का मास 58 ग्राम है और इसका मोलर मास अगेन हमने पहले फाइंड किया फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो आपने कर लेना है 98 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। हमने देखा था कि हाइड्रोजन का 1 होता है और इसके 2 एटम्स है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। सल्फर का 32 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 4 ज़रब 16 करेंगे तो वो हमने किया, तो 98 ग्राम पर मोल आ गया। अब इसमें आयंस हमने फाइंड करने, तो इसका वही फार्मूला, पहले इसके फार्मूला यूनिट्स हम फाइंड करेंगे। तो फार्मूला यूनिट्स के लिए होता है मोल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल्स की जगह आपने मास ओवर मोलर मास लिखना होता है, तो वो हमने डायरेक्ट लिख लिया, मास ओवर मोलर मास ज़रब एवोगाड्रो नंबर। तो मास 58 है और मोलर मास 98 है, ज़रब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, ये एवोगाड्रो नंबर चला आया नीचे। अच्छा, इसको डिवाइड करके जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 3.56 ज़रब 10 की ताकत 23 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमें इसके फार्मूला यूनिट्स की तादाद पता चल गई। अब H2SO4 के एक फार्मूला यूनिट में आयंस की तादाद कितनी है, अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है। अच्छा, हाइड्रोजन आयन बनेगा H पॉजिटिव और H2 है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 बनेंगे। चले, 2 तो हो गए हाइड्रोजन के, S नेगेटिव नहीं होता, O नेगेटिव भी अकेला नहीं बनेगा, ये पूरा बनेगा SO4 2 नेगेटिव, ये पूरा एक सल्फेट आयन होता है, ठीक है। तो SO4 एक ही है ना, यहाँ पर SO4 एक सिर्फ नेगेटिव है, तो ये एक है, हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसका 1 हो गया, तो टोटल ये 3 हो गए। चले, अब फार्मूला यूनिट हमें पता चल गए और एक फार्मूला यूनिट में 3 हैं, तो इतने में कितने होंगे, तो इतनों में 3 ज़रब इतने होंगे, ठीक है। तो 3 ज़रब 3.56 ज़रब 10 की ताकत 23 कर देंगे, तो वो 1.068 ज़रब 10 की ताकत 24, ये इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये नीचे आपने स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अच्छा जी, तो छठा क्वेश्चन जो है वो इजी है कि सल्फ्यूरिक एसिड के ये 2.05 ज़रब 10 की ताकत 16 मालिक्यूल्स का मास क्या होगा, ठीक है। मालिक्यूल्स की तादाद पता है तो वो हमने लिख ली। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला तो आपको याद रखना चाहिए, H2SO4, ठीक है। तो इसका मास हमने फाइंड करना है, इसका मोलर मास अगेन आगे जाकर जरूरत पड़नी है तो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मोलर मास अगेन उसी तरह से 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा, पिछले 2 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मालिक्यूल्स की तादाद का फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स ज़रब एवोगाड्रो नंबर होता है। अब मोल्स यहाँ पर नहीं है, मास और मोलर मास है, तो मोल्स की जगह हमने मास ओवर मोलर मास लिख देना है, ठीक है। और ये एवोगाड्रो नंबर इसी तरह से नीचे आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि बार बार यूज़ हो रहा है। चले, अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मालिक्यूल्स की तादाद हमें गिवन है इस न्यूमेरिकल में 2.05 ज़रब 10 की ताकत 16 है। मास हमने फाइंड करना है तो उसको इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। H2SO4 का मास ये इसी तरह से नीचे आ जाएगा। और मोलर मास हमने फाइंड कर लिया 98 है, और एवोगाड्रो नंबर NA जो होता है ये इसकी कीमत तो फिक्स है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, वो हम बार बार लिख रहे हैं। चलें, अब यहाँ से स्टूडेंट्स ज़रा गौर से बात समझिएगा। यहाँ से अब क्या करना है, हमें चाहिए इसका मास, ठीक हो गया। 98 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर नीचे है उधर जाकर ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, अब एवोगाड्रो नंबर को देखें तो ये इधर मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है ना, दोनों ऊपर है, तो ये उधर जाकर नीचे चला जाएगा। चलें, तो ये आपने काम कर लिया। इधर सल्फ्यूरिक एसिड का मास अकेला रह जाएगा। चलें, गुड हो गया जी। अब इधर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 2.05 को 98 से यानी कि 98 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो जवाब आएगा तकसीम सिर्फ 6.02 करेंगे, ये 10 को नहीं करना, ना ऊपर ना नीचे, 6.02 करेंगे तो वो आपके पास जवाब आएगा 33.37, ठीक है। ज़रब ये दोनों 10, यहाँ पर थोड़ा मैथ का रूल लगाएंगे तो ये एक जैसी बेसिस है, 10 इन दो को एक कर लेंगे, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने मैथ में पढ़ा होगा।
तो 16 माइनस 23 कर देंगे, ऐसे आपने करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, जब हम ऐसा करेंगे तो 10 की ताकत -7 आएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्म में अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो अशारिया जो है वो पहले गैर सिफर के बाद होना चाहिए, ये 2 के बाद है। तो अशारिया को यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आए, यहाँ पर आ गया अशारिया। हमने कितने हिस्से अबूर करवाए हैं, सिर्फ एक हिस्सा हमने अबूर करवाया है, तो इधर +1 भी कर देना है, ठीक है। तो आपको पता है अगर दाएं से बाएं जाएं तो हम प्लस करते हैं जितने हिस्से अबूर करवाएं, और अगर बाएं से दाएं तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, +1 करेंगे क्योंकि हमने एक हिस्सा ही उठाकर इधर लेकर आए हैं ना, तो ये -6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं और साथ में सीधा भी कर लेते हैं कि ये इसका मास इधर है, इसको इधर ले आएँ और इस चीज़ को उठाकर इधर ले जाएं, और इसको 3.3, ये 7 है, इसको ख़त्म करके इस 3 को एक 4 कर देंगे, ठीक है। तो 3.34 × 10 की ताकत -6 ग्राम, ये इसका स्टूडेंट्स मास आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, 60 ग्राम HNO3 तैयार करने के लिए कुल कितने एटम्स दरकार होंगे। तो हमने कुल एटम्स की तादाद फाइंड करनी है। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का मास हमें पता है 60 ग्राम है, इसके एटम्स हमने फाइंड करने हैं। इसका मोलर मास उसी तरह से 1+, क्योंकि हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन भी एक है, तो नाइट्रोजन का 14 होता है जो मोलर मास है वो हमें पता है, तो नाइट्रोजन की जगह हमने 14 लिखा, प्लस ऑक्सीजन का फिर आ गया 16 और इसके 3 है, तो 3 × 16 करेंगे 48 हो जाएगा, 48 × 14 62 और 1 63, तो 63 ग्राम पर मोल। अच्छा इसके मालिक्यूल्स की तादाद पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि अगर हमने एटम्स की तादाद फाइंड करनी है तो पहले मालिक्यूल्स ही फाइंड किए जाते हैं। जैसे आयंस की तादाद मालूम करने के लिए पहले हमने फार्मूला यूनिट्स फाइंड किए थे, तो इसका फार्मूला भी HNO3 का मास और HNO3 का मोलर मास वही मोल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये मोल्स की जगह हमने लिखा। अच्छा नेक्स्ट 60/63 करेंगे, क्योंकि मास हमें 60 पता है, मोलर मास हमने 63 फाइंड किया। इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई जब करेंगे 6.02 के साथ तो ये 5.73 आएगा। ये ज़रब 10 की ताकत 23 इसी तरह से नीचे ले आए। अच्छा जी, अब हमें इसके ये मालिक्यूल्स पता चले हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसके एटम्स फाइंड करने हैं। तो HNO3 का अगर एक मालिक्यूल होगा, जैसे ये एक ही मालिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें कुल कितने एटम्स हैं, देखिए एक हाइड्रोजन का हो गया, एक नाइट्रोजन का हो गया, 2 हो गए, और 3 ऑक्सीजन के हो गए, 5 टोटल हो जाएंगे, 2 और 3 5, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 है। अब ये मालिक्यूल्स तो पता चल गए, और एक मालिक्यूल में 5 एटम्स होते हैं, तो इतने मालिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, तो इतनों को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर 28.66 ज़रब 10 की ताकत 23 आएगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 ज़रब 5.73 को जब करवाएंगे तो 28.66 आएगा। अच्छा अब इसको अगेन हमने राउंड ऑफ करना है। एक तो अशारिया इसका इधर से इधर ले आएँ और +1 यानी कि 23 था तो 24 कर दें, और बाकी ये 6 है, इस 6 को ख़त्म करके इसको 7 कर दें, ठीक है, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पिछले को बढ़ा दें। तो ये हमने कर लिया। तो बस फिर नीचे ये स्टेटमेंट लिखते हैं, 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड तैयार करने के लिए कुल हमें 2.87 ज़रब 10 की ताकत 24 एटम्स दरकार होंगे। अच्छा नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है कि 30 ग्राम NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के कितने आयंस होंगे। तो चलें इसका मास हमें पता है 30 ग्राम। हमने सोडियम आयन और क्लोराइड दोनों आयंस की तादाद फाइंड करनी है, और एंड पर कुल टोटल भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के कितने आयंस होंगे तो उन्होंने इन दोनों को प्लस करके आंसर बताया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। तो इसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए। सोडियम ये न्यू है, सोडियम का स्टूडेंट्स 23 ग्राम पर मोल होता है जो मोलर मास होता है, वो आपको याद रखना है। तो Na सोडियम होता है, इसका 23 होता है। क्लोरीन हम ऑलरेडी जानते हैं 35.5 होता है, तो इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो जस्ट इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल आएगा। तो जिस तरह से आपको बताया कि अगर आयंस आपने पहले फाइंड करने हैं तो पहले आपको फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो NaCl के फार्मूला यूनिट्स का वही फार्मूला मास ओवर मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर, देखिए यही फार्मूला है जो बार बार आ रहा है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा ये हमने फार्मूला लिखा, आगे हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो इसका मास 30 ग्राम था, मोलर मास हमने फाइंड किया 58.5, एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको डिवाइड करके जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3.087 ज़रब 10 की ताकत 23 आएगा, ठीक है। अब NaCl के एक फार्मूला यूनिट में देखें, ये फार्मूला यूनिट्स की तादाद आई है, ये आयंस की तादाद नहीं आई। तो NaCl के एक फार्मूला यूनिट में एक Na पॉजिटिव और एक ही Cl नेगेटिव आयन होता है। देख लें NaCl है ना, तो एक Na पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि NaCl के अगर इतने यानी कि ये जो फार्मूला यूनिट्स आए हैं, फार्मूला यूनिट्स में Na पॉजिटिव आयंस कितने हैं, तो इतने ही होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि एक में एक है तो इतनों में इतने ही होंगे। एक के साथ मल्टीप्लाई करें या ना करें तो वो तो वही आता है ना, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को ज़रा समझें, ठीक है।
तो चलें, Na पॉजिटिव की तादाद भी इतनी है जितने फार्मूला यूनिट्स आए हैं और Cl नेगेटिव आयंस की तादाद भी उतनी है जितने इसके फार्मूला यूनिट्स आए हैं। चलें, ये हमने उनको सेपरेट करके बता दिया कि Na पॉजिटिव कितने होंगे 3.087 ज़रब 10 की ताकत 23, Cl नेगेटिव कितने होंगे वो भी इतने होंगे। ठीक है, अब नीचे आए, अब हमने इनकी कुल तादाद बतानी है। ठीक है, कि 30 ग्राम NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की मजमूई तादाद, तो Na पॉजिटिव की तादाद प्लस Cl नेगेटिव की तादाद, तो Na पॉजिटिव की जगह ये लिखेंगे, Cl नेगेटिव की जगह ये लिखेंगे, वही है ना जो सेम आए हैं, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 3.087 प्लस 3.087 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो आएगा उसको आपने राउंड ऑफ करके 6.17 बना देना और ये 10 की ताकत 23 आप कॉमन ले लें, इधर लिख लें। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। अच्छा, नवा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है कि 10 ग्राम HCl बनाने के लिए HCl के कितने मॉलिक्यूल्स दरकार होंगे। अब वही ये तो बिल्कुल इजी है कि इसका मास आपको पता है, मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं और इसका मोलर मास H की जगह हमने मान लिखना है क्लोरीन का 35.5 होता है, जमा करेंगे 36.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। फार्मूला वही लगेगा मॉलिक्यूल्स की तादाद वाला कि मास ओवर मोलर मास ज़रब एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि मोल्स ज़रब एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो 10/36.5 करेंगे इसको जब, क्योंकि मास 10 ग्राम है ना और मोलर मास हमने निकाला 36.5 है, तो जब इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवाएंगे 6.02 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.649 ज़रब 10 की ताकत 23। ऐसे ही नीचे ले आए। अब इसको राउंड ऑफ करने की बारी है, तो इस 9 को ख़त्म करके 4 को एक ज़्यादा कर देंगे, 5 कर देंगे, तो 1.65 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स दरकार होंगे 10 ग्राम HCl बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। ठीक है, सारी वही एक फार्मूले ही बार बार यूज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, तो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि 6 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स हैं उतने एटम्स अगर मैग्नीशियम Mg के हों तो इनका मास कितने ग्राम होगा। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो यहाँ हम लिखते हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। तो कार्बन का मास हमें पता है 6 ग्राम है, कार्बन का ही मास आपको पता है 6 ग्राम है। कार्बन का मोलर मास हमें पता है 12 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का मास ये तो हमने फाइंड करना है, क्योंकि मैग्नीशियम का मास कितने ग्राम होगा। मैग्नीशियम का मोलर मास स्टूडेंट्स आपने याद रखना है 24 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो कार्बन से ये दुगना होता है, कार्बन का 12 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अच्छा, अब और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है स्टूडेंट्स, एक और हमें इन्फॉर्मेशन पता है और वो ये है कि जितने एटम्स कार्बन के हैं उतने एटम्स ही मैग्नीशियम के, ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि कार्बन के एटम्स की तादाद बराबर है मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद। चलें, ये आपने चीज़ याद रखनी है, इसको आपने यहाँ लिख लेना। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कार्बन के एटम्स मालूम करते हैं, क्योंकि कार्बन का मास और कार्बन का मोलर मास तो हमें पता है ना, तो अगर मास और मोलर मास हमें जिसका पता है तो एटम्स की तादाद तो फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, वो नीचे देखते हैं फार्मूला। तो जो कार्बन के एटम्स की तादाद आएगी वही मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद है, क्योंकि ये उसने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि दोनों बराबर है। चलें, तो अब वही फार्मूला लगाएंगे हम कि कार्बन के एटम्स की तादाद, कार्बन का मास और कार्बन का मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कार्बन एलिमेंट है और इसके एटम्स होते हैं, ये कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसके एटम्स हैं, तो एटम्स लिखने हैं आपने। तो कार्बन के एटम्स वही फार्मूला, मास ओवर मोलर मास बाय एवोगाड्रोस नंबर। मास इसका 6 ग्राम दिया गया है, मोलर मास कार्बन का 12 होता है, ज़रा एवोगाड्रोस नंबर वही आपने लिखा। तो जब आप 6 तकसीम 12 करेंगे और जो जवाब आएगा उसको 6.02 से ज़रब करवाएंगे तो 3.01 आएगा और ये 10 की ताकत 23 ऐसे आगे आगे। अच्छा जी, अब ये एटम्स की तादाद आई है कार्बन की, और हमें पता है कि कार्बन के एटम्स की तादाद मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद के बराबर है, तो प्लस मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद भी 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23 होगी। अब यही फार्मूला हमने लगाना है मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम के एटम्स की तादाद, मैग्नीशियम का मास ओवर मैग्नीशियम का मोलर मास ज़रब Na यानी कि एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा, यहाँ आप जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो पुट करते हैं। मैग्नीशियम के एटम्स हमें पता चल चुके हैं ना कार्बन के एटम्स की हेल्प से, तो 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23 कार्बन के थे और यही मैग्नीशियम के हैं, क्योंकि सवाल में यही बोला गया है कि दोनों के एटम्स बराबर हैं। चलिए, अब इसका मास हमने फाइंड करना है। मोलर मास मैग्नीशियम का आपको पता होना चाहिए 24 है, जिस तरह से आपको बताया। एवोगाड्रोस नंबर इसी तरह से आ गया। अब वही आगे पीछे भेजने की चीज़ है कि ये इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। चले, अच्छा अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टूडेंट्स देखें कैसे आप करेंगे। 10 की ताकत 23, 10 की ताकत 23 से तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, ऊपर आपने क्या करना है, 3.01 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो जवाब आएगा 6.02 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 12 ग्राम आपके पास मैग्नीशियम का मास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर इस बात को समझें, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम कार्बन से दुगना वजनी होता है, तो कार्बन अगर 6 ग्राम होगा तो मैग्नीशियम 12 ग्राम होगा। ठीक है, ऊपर हमें 6 ग्राम दिया गया था ऊपर। ठीक है, 6 ग्राम हमें दिया गया था यहाँ पर।
तो मैग्नीशियम का 12 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो सारी देखी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करें। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।